जसप्रीत बुमराह, ये इसमें कोई दो राय नहीं। आप टेस्ट पकड़ लीजिए, वनडे ले लीजिए, T20 लीजिए, अभी फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े नाम है, एक नंबर के गेंदबाज है। आईसीसी रेटिंग को हमेशा सही पकड़ा नहीं जा सकता। आईसीसी रेटिंग को देखने वाले, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ आईसीसी रेटिंग का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बनाते, उसमें रन बना के वो एक नंबर हुए। पूरा परफॉर्मेंस देखना चाहिए, और देखना चाहिए ये भी वो कैसे उभर के आया एक खिलाड़ी। शेन बॉन्ड, यन बिशॉप, शोएब अख्तर जैसे गेंदबाज बता दिए थे जसप्रीत बुमराह खत्म है, उनका बैक का इंजरी इतना बड़ा इंजरी था, वो खत्म है। थोड़ा सा आप लोग से भी लापरवाही हुई थी उनको बैक कराना, जल्दी जल्दी बैक कराना, लेकिन उसके बाद जो उसने बैक किया है, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखे जसप्रीत बुमराह, हर एक मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। और T20 में, खासकर T20 में 4.13 इकोनॉमी में बॉलिंग डालना बहुत बड़ी बात होती है। फारिस भाई, जसप्रीत बुमराह के बारे में बताइए, उनका कमबैक के बारे में बताइए, कैसे उनके साथ आपका एसोसिएशन था और कैसे वो हर एक मैच को देखते थे। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान अहमदाबाद वाला मैच, जहां पर रिजवान और बाबर मैच को पकड़ लिए थे, वहां ने जसप्रीत बुमराह ने ब्रेक थ्रू दिलाई। यहां पर वर्ल्ड T20 में रिजवान अगर रहते तो पाकिस्तान मैच जीत सकती थी, वहां पर बुमराह ने ब्रेक थ्रू दिलाई। फाइनल पकड़ लीजिए, इंग्लैंड वाला मैच, कोई भी मैच अब उठा के देख लीजिए, वहां पर बुमराह का परफॉर्मेंस है। यानी बड़े मंच मंच पे वो परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन उनका जो टफ टाइम था वो कैसा था, उसके उस समय आपके साथ उनका एसोसिएशन कैसा था, या जब वो परफॉर्म कर रहे थे तब वो कैसे माइंड में थे, कैसे स्पेस में थे, ये बताइए। पहले तो जैसे आपने छोड़ा कि जिस पॉइंट आपने यहाँ पे दर्शाया कि हमारी तरफ से लापरवाही हुई थी, आई डोंट थिंक कोई लापरवाही हुई थी। आई थिंक इंजरी है कि इन बिटवीन अ सीरीज उसको हुई थी। आई थिंक यू नो जहाँ पे वो साउथ अफ्रीका की कोई सीरीज खेल रहा था, सॉरी एक मिनट है, साउथ अफ्रीका कोई सीरीज खेल रहा था, और वहां पे उसको इंजरी हुई थी। एंड उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है कि इंजरी कौन सी है, इट्स द बैक इंजरी, क्या इश्यूज है। आप एक कंजर्वेटिव वे से, जब भी एक ट्रीटमेंट दो टाइप होती है, एक आप एग्रेसिव जा सकते हो, एक कंजर्वेटिव जा सकते हो। एज अ मेडिकल स्टाफ जो फिजियोज है, उन्होंने जो अप्रोच लिया था जस्ट टू कन्वर्स कि भैया क्या एग्जैक्टली इंजरी, कितना टाइम लगेगा। कभी कभी हमें लगता है कि इंजरी ज्यादा इतनी ये नहीं होती, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंजर्ड ज्यादा नहीं होता, तो लग रहा है कि नहीं, एक एक महीने के बाद ये हो सकता है। तो आई थिंक एक कंजर्वेटिव अप्रोच था कि इवेंचुअली अगर सर्जरी का अगर लेना है, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है, स्पेशली बॉलर के लिए। अगर आप बैक का सर्जरी करा रहे हो तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है, उसके बाद वो कैसे आएगा। तो हर एक हमें हमें ऑप्शंस चूज करने पड़ते हैं। हर एक ऑप्शन को अच्छी तरह से 10 बार सोच के एक डिसीजन लेना पड़ता है। सो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। एंड आई थिंक वो टाइम उसमें गया उसके कारण कि इवेंचुअली अगर सर्जरी लेना है, इट्स अ बिग रिस्क, करियर एट स्टेक होता है। एज इमेजिन एक फास्ट बॉलर का बैक का सर्जरी है, एक आप सोचिए कि वो किस फेज से गुजर रहा है, उसको क्या लग रहा होगा कि ही इज अनसर्टन एट द पीक ऑफ हिज करियर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स दिस इंडिया द कंट्री इज वर्ल्ड में। आई थिंक ही इज वन ऑफ द वंस इन अ जनरेशन, मेरे हिसाब से द वंस इन अ जनरेशन बॉलर, दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज सेड दैट। उसके मन में होता होगा कि अगर मैं सर्जरी कर, मेरा कमबैक कैसे रहेगा, मैं कर सकूंगा कि नहीं जो चीज मैं करना चाहता हूँ। सो एक होता, तो आई थिंक वो एक था। राइट नाउ जैसे मैंने बोला, आई थिंक आई हैव ऑलवेज, पहले भी इंटरव्यू बोला था, जसप्रीत बुमराह इज अ वंस इन अ जनरेशन बोला हमारे कंट्री। अभी एवरी फॉर्मेट आप दीजिए, आप तो T20 बात करें, ऑब्वियसली 4 का इकोनॉमी इज अनहर्ड ऑफ। ये वो तो हम 8 और 9 बात करें, 8 अगर किया तो अगर वेरी गुड, फास्ट बॉलर का इकोनॉमी आप 8 है, दैट इज फैबुलस। अगर 4 और सवा 4 से वो डाल रहा है तो आई थिंक आप दर्शाते हैं कि क्या बॉलिंग किस्म का बॉलर है। ऑल 3 फॉर्मेट्स में नंबर 1। ओके, यस थोड़ा चैलेंजिंग था ऑब्वियसली। आई थिंक मोर सो इन टर्म्स ऑफ चीजें थी कि डिस्कशन थे, कांस्टेंट डिस्कशन। उसके साथ बात हुआ कि व्हेन जो एनसीए में था, एनसीए इंजरी थी, जब एनसीए में आया था, सो ऑब्वियसली मेडिकल टीम कॉन्स्टेंटली इन टच विद द एनसीए था कि क्या उसका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मैं कितना टाइम फ्रेम लगेगा, क्या लग रहा है। सो आई थिंक थोड़ा एक प्लान उसमें था हमारा कि कैसे स्लोली वी डोंट, एक होता है कि कभी कभी रश भी नहीं करना होता है, बिकॉज आप कभी कभी थोड़ा रश कर लेते हो, बीच में और सम इंजरी आती है, अब थोड़ा 6-7 महीने वापस पीछे चले जाते हो। सो वो भी हमें नहीं करना था, बिकॉज वर्ल्ड कप था। हमें भी मालूम था कि हमें सबसे बड़ा टूर्नामेंट ऑब्वियसली हमारा था कि वो गोल की वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक खेले, तब आए टीम में वो गेम खेले, और उसके बाद बाकी के टूर्नामेंट्स। बट ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगा उसमें।
यू नो आई थिंक एक चीज जैसे ऑब्वियसली उसके साथ मेरे मुंबई इंडियंस के साथ एसोसिएशन चालू हुआ जब वो जस्ट टीम में आया था, और ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन तब थोड़ी पहचान तब हुई थी। एंड देन जैसे मैं मूव ऑन किया, यू नो ओवरऑल ही बिकम एक एक करके बड़ा स्ट्राइड उसने अचीव किया है, बिकम वन ऑफ द टॉप बॉलर्स, ग्रोथ मैंने उसका देखा है। अभी जो करंटली है, आई थिंक एक चीज मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है, आई थिंक इट्स वेरी सॉर्टेड, क्लैरिटी है गेम के बारे में, अंडरस्टैंडिंग है गेम के बारे में, बहुत अच्छी तरह से गेम रीड करता है एज अ टॉप बॉलर जो होना चाहिए। आई थिंक वो बहुत बहुत अच्छी तरह से गेम करता है। ही इज अ लीडर, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट, ही अंडरस्टैंड्स कि ये टीम में उसका रोल जस्ट आके यू नो विकेट से या मैच नहीं खेलना है। आई थिंक ओवरऑल डेवलपमेंट में उसके इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जो बाकी के यंग बॉलर्स आते हैं, यू नो अगर अगर एक एक्सपीरियंस बॉलर उसके तरह अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, यू नो यंगस्टर्स के साथ, इससे मोर वैल्यूबल चीज कोई नहीं। आप फिर वो आप कुछ भी करिए, आप 1000 बॉल डालिए कहीं पे जाके, पर अगर 10 मिनट का अगर कॉन्वर्सेशन अगर मैच में अगर वो जसप्रीत आपको बता रहा है कि भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, आई थिंक जो ऑन फील्ड लर्निंग है इससे बेटर आप लर्निंग नहीं कर सकते। तो ही इज अ लीडर, ही वांट्स, वो हेल्प भी करता है, तो उसकी वैल्यू टीम में ऑब्वियसली विकेट्स निकालता है, मैच जिताता है। पर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जैसे प्लेयर्स बाकी बॉलर्स यंगस्टर्स को जो लेके चलता है, आई थिंक वो बहुत अच्छा है, एंड उसके कारण बहुत रिस्पेक्ट है उसको बाकी के प्लेयर्स की। मैं तो यू नो एक आप एक गेम पूरा आप ये वर्ल्ड कप देखेंगे, 4 ओवर 9 रन 3 विकेट, 4 ओवर 12 रन। मैं एक से मजाक में उसके साथ बात कर रहा था कि बुम, ऐसे तूने 4 ओवर एक गेम में 24 रन दिए, ये बहुत महंगा, आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव स्पेल था तेरा। यू नो आई थिंक तेरे से हम एक्सपेक्ट कर रहे हो 9 और 10 रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये 24 रन बहुत ज्यादा दिए तूने। सो आई थिंक दैट लेवल उसने उसका गेम लेके गया कि अब जब उसने 24 रन अगर 24 से ऐसा कुछ 24 से 25 रन दिए थे उसने ग्राउंड में। सो आई थिंक हम वो मजाक में उसने बात किया कि बुम 24 रन दिए तूने, आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव स्पेल था यार, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं। सो आई थिंक वो उसने इमेज, आई थिंक इमेज नहीं, पर उसने जो एक्सपेक्टेशन बढ़ाया है इस प्योरली जो परफॉर्मेंस कर। This is extra time. Extra time.